बिकॉज वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि जेन्युइन स्टूडेंट्स है ना वो यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि किसी ने डिटेल में आजकल पूछने में लगे हैं, वो आपकी जो बैचलर डिग्री है उसको भी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाले आपसे क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं। कभी स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस होते हैं, कभी बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछने वाले हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जैसे आप लोगों ने देखा हो, मैंने एक स्टूडेंट से बात करी, जो स्टूडेंट ने बताया था कि कैसे एयरपोर्ट पे काफी स्ट्रिक्टनेस हो रखी है और काफी डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी, भैया ऐसी वीडियो बनाओ जिसके अंदर बताओ कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एयरपोर्ट में पूछे जाते हैं, इमिग्रेशन वाले पूछते हैं, जिनके उनके जवाब हम कैसे दे सकते हैं, क्या सही जवाब होगा उसका देने का। तो मुझे लगा इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई जाए, आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। और ये भी बता दूं कि ये नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं बहुत टॉप इंपॉर्टेंट वाले, ये नहीं है कि सिर्फ यही पूछते हैं। अगर इनके अलावा भी और पूछ सकते हैं, इन डेप्थ आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन इनके जवाब आपने अगर सही तरीके से दे दिया ना तो चांसेस ये होगा कि आपसे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने इनके जवाब सही से नहीं दिए तो चांसेस हो सकता है कि भाई हाँ आपसे डिटेल में पूछ सकते हैं। और लेकिन इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों से कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, उसका एक पैसा भी नहीं लगता, लेकिन उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो अगर आप लोग अगर तक नहीं किया है तो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, आपके लिए टोटली फ्री है, लेकिन मेरी ये हेल्प हो जाती है क्योंकि मुझे पता लगता है कि हाँ मेरे कंटेंट को लोग पसंद कर रहे हैं। और अगर किसी को मेरे साथ 1-to-1 टाइम बुक करना है तो नीचे लिंक दिया है, वहां पे आप बुक कर सकते हो, बात कर सकते हो कैसे जॉब सर्च करें यूके में, बात कर सकते हो कैसे सीवी पे काम करें, बात कर सकते हो कि कौन सा कोर्स और कौन सा मॉड्यूल, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी लोकेशन चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूर मेरे से बात करें और आपको डेफिनेटली वहां कहीं ना कहीं तो वैल्यू जरूर मिलेगी उसमें। तो चलो इस पीपीटी को शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉप 10 एयरपोर्ट इमिग्रेशन क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्टली दे विल आस्क यू अबाउट योर पासपोर्ट बोल रहा हूँ, पासपोर्ट। दे विल आस्क यू टू शो इट टू देम। ये तो बेसिक क्वेश्चन है यार, पासपोर्ट तो आपको मांगे नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो हर पहली बात, अगर पासपोर्ट में आपकी कोई कमी है तो आपको जिस कंट्री से आप आ रहे हो, मान लो इंडिया से आ रहे हो, तो आपको वहीं से आपको बोर्ड नहीं करने देंगे फ्लाइट में। लेकिन कमी क्या हो सकती है भाई, क्या पता आपकी जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो शायद आपको जरूर ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि यहाँ पे यूके वाले क्वेश्चन कर सकते हैं उस पर कि भाई आपकी वैलिडिटी इतनी कम है, हम आपको नहीं एंट्री कर देंगे। 6 महीने से कम 6 महीने तो होनी चाहिए, मतलब एक्सपायरी आपकी जो है 6 महीने बाद की होनी चाहिए। और उसके बाद जो है पासपोर्ट पे देख लेना भी आपकी फोटो वगैरह पे कोई पेज ना फट रखा हो या किसी पे इंक वगैरह ना गिर के हो, इस तरह की चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट हियर, या फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर वाई यू कमिंग टू यूके। इसका सिंपल सा आंसर है यार, अगर जो भी आप करने के लिए आ रहे हो, चाहे पढ़ने के लिए आ रहे हो तो वो बोल दो, या फिर आप टूरिस्ट के लिए आ रहे हो तो वो बोल दो, जॉब के लिए आ रहे हो तो बोल दो कि भाई आई एम हेयर टू डू माई हायर स्टडीज, आई एम हेयर टू डू माई बैचलर्स और मास्टर्स, वट एवर इट इज। तो सिंपल सा आंसर है, एक लाइन में इसको खत्म कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल यू बी स्टेइंग हेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। वीडियो के बीच में आया हूं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इस वाली वीडियो में आपके कमेंट्स है ना बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप लोगों ने फेस करे होंगे, आपसे पूछे होंगे, जो मुझे नहीं पता होंगे। तो अगर आप नीचे कमेंट करके उन क्वेश्चंस को बताओगे कि भाई कैसे क्वेश्चंस आपसे इमिग्रेशन वालों ने पूछे थे, तो और बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सकती है, आपका भला होगा। डेफिनेटली आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप शेयर करोगे तो। क्या पता मेरे से मिस हो गए हो, तो प्लीज डू कमेंट बिलो। बस यही बोलने के लिए आया था बीच में। ये नहीं है कि ऐसा मत बोलने लग जाना कि भाई आपने कैलकुलेट कर दिया 1 साल यहाँ पे हूँ, 2 साल का PSW, उसके बाद टोटल करके 856 दिन रहूंगा। नहीं, इतना भी डायरेक्ट आंसर देने की जरूरत नहीं है। वो बोलेंगे यार ये तो कुछ ज्यादा ही रट के आया हुआ है 856, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। बोलना कि आई एम हेयर फॉर माई मास्टर्स एंड विच इज फॉर 12 months, उसके बाद आई विल अप्लाई फॉर PSW वीजा एंड विच विल बी फॉर 2 years एंड आफ्टर दैट I will be going back, या फिर after that I will be going back बोलने की जरूरत नहीं है। बस यही बोलना I'm here for my masters which is for 12 months and after that I will apply for post study work visa, that's it। इतना आपका सही से काम है, क्योंकि यही एक सिंपल सा क्वेश्चन है, how long you will be staying here, तो सिंपल सा आपने आंसर दे दिया कि भाई आपके ये प्लान है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, are you staying alone or traveling alone। तो अब अगर यहाँ पे आप अलोन खुद आए हो या फिर आपके डिपेंडेंट आपके साथ है तो आप बोल सकते हो कि माई डिपेंडेंट्स आर अकम्पनिंग मी, या फिर आप अकेले आए हो यहाँ पे तो बोल सकते हो कि भाई हाँ मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। बस इसका सिंपल सा आंसर है, इसका कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है। तो इसमें कुछ ऐसा मैं क्या बताऊं आप लोगों को, सिंपल सा आंसर ही है। ठीक है, नेक्स्ट है अबाउट योर अकोमोडेशन, क्वेश्चन 5th विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपकी अकोमोडेशन से रिलेटेड जरूर वो पूछ सकते हैं कि भाई आपने अकोमोडेशन वगैरह कहीं बुक कर रखी है कि नहीं कर रखी। अगर आपने कहीं पे बुक कर रखी है तो डेफिनेटली आप उसको बोल सकते हो कि भाई ये मेरी बुकिंग है, ये जो आप देख सकते हो कि मेरी अकोमोडेशन मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन कर रखी है, प्राइवेट अकोमोडेशन कर रखी है, वो चीज़ आप दिखा सकते हो। अगर बुक नहीं कर रखी आपने
एयरबीएनबी वगैरह बुक कर रखा है या फिर आपने कोई होटल वगैरह बुक कर रखा है, तो वो दिखा सकते हो कि बोलो कि ये मेरी एयरबीएनबी की बुकिंग है, यहाँ पे मैं 3 दिन या 4 दिन रहने वाला हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढने वाला हूँ। द रीजन बीइंग कि भाई मुझे ये नहीं कंफर्म नहीं था कि भाई किस तरह की अकोमोडेशन लेनी बेटर रहेगी, और ऑनलाइन मैंने ट्राई करा, मुझे मिले नहीं। इस तरह से आप उसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके उसको है बुकिंग ऑलरेडी, तो उसकी डिटेल आप प्रिंट करके ले जा सकते हो, या अपने फोन में स्क्रीनशॉट रख सकते हो, उसको दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स फ्रेंड्स इन द यूके। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि भाई यस और नो हो जाएगा। वो पूछेंगे कोई रिलेटिव फ्रेंड है, तो आप बोलोगे हाँ, तो फिर वो पूछेंगे कौन है, तो आप बोल सकते हो जो भी है, अंकल है, आंटी है, या फिर कजन ब्रदर है, या ब्रदर है, जो भी है। ठीक है, अगर नो बोलोगे तो उसका क्वेश्चन वहीं पे बंद हो गया, उससे आगे पूछेगा क्या। हाँ, ये बोल सकता है वो, उसके बाद जैसे ही नो बोलोगे तो आपकी भाई, अगर आप ये रिलेटिव वगैरह फ्रेंड नहीं, तो आपने यूके पढ़ने के लिए क्यों सोचा, तो आप बोल सकते हो कि भाई यूके के बारे में रिसर्च करी थी डिफरेंट कंट्रीज की, और मुझे लगा यूके इज अ बेटर ऑप्शन, यूके में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, मैंने अपने कोर्स से रिलेटेड एनालाइज किया था, और उसके बाद मुझे पता लगा था कि यूके में मेरे कोर्स से रिलेटेड काफी डिमांड है और स्किल्स अवेलेबल है, या फिर जॉब्स अवेलेबल है, इसलिए मैंने इस कंट्री को चूज किया था। ठीक है, नो नीड टू एलोबरेट ऑन इट। हाँ, अगर आपको नहीं है, अगर येस और नो बोलने के बाद वो अगर फर्दर क्वेश्चन पूछते हैं तो ये एलिब्रेट करना, ये नहीं कि खुद ही बोलने लग जाओ हाँ मेरे रिलेटिव हैं, मेरे अंकल हैं, वो इतने सालों से रह रहे हैं, और वो यहाँ पे ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ऐसे आए थे वैसे आए थे। ना भाई, ऐसा कुछ भी करने की, जितना ज्यादा बोलोगे ना उतने ज्यादा मोर क्वेश्चंस निकल के आएंगे, उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप उनको और दोगे। इसलिए कम बोलो, जितना पूछा है उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दो, दैट्स इट, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच फिजिकल कैश यू आर कैरिंग राइट नाउ एंड दे विल आस्क यू अबाउट द फंड्स। हाँ, ये भी पूछ सकते हो कि भाई कितना कैश लेके आ रहे हो आप, कि तो आप बोल सकते हो कि भाई ये कैश है, इतना पैसा मैं, जितना भी लेके आप आए हो, आपको पता ही होगा कितनी लिमिट अलाउड है, तो उससे ज़्यादा लेके मत आना, और बता देना ये कैश है, और ये कैश क्यों भाई मेरे को शुरू में हेल्प करेगा यहाँ पे अकोमोडेशन के लिए, मैं जो भी आऊँ। एक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे शायद अभी आगे आने वाला है, वो उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं उनसे पूछते हैं कि कोर्स क्या पढ़ने के लिए आप आ रहे हो। तो ठीक है, वो पूछेंगे आपसे भाई क्या पढ़ने के लिए आ रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई मैंने ये डिग्री कर रहा हूँ, स्पेसिफिक वाली डिग्री, और वो पूछेंगे कि भाई आपके इससे पहले क्या करा हुआ है, तो आप बता सकते हो कि भाई इससे पहले मैंने बैचलर्स करी हुई है, मास्टर्स करी हुई है, वॉट एवर इट इज, उसके बारे में उसके रेलेवेंस बता सकते हो। उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने बैचलर में जो डिग्री करी है उसके अंदर आजकल जो डिटेल में पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने से पहले बता दूं कि जो डिटेल में आजकल पूछने में लगे हैं, वो आपकी जो बैचलर डिग्री है उसको भी मतलब काफी डिटेल में पूछते हैं कि भाई बैचलर में अच्छा क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, कितने मार्क्स आए थे, कब क्लियर, क्यों, बिकॉज वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि जेन्युइन स्टूडेंट्स है ना वो यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि किसी ने कोई भी फेक डिग्री बनवा ली और यहाँ पे आने में लगे हुए हैं। तो इसलिए मेक श्योर आपकी जो भी डिग्री है आपको पता होनी चाहिए, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो भी पता होने चाहिए, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, जो एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं वो क्या है, क्या मार्क्स वगैरह आप क्या हैं। ठीक है, कॉलेज का नाम वगैरह आपको पता होना चाहिए, जो भी हर किसी को यार जेन्युइन स्टूडेंट, मेरे से अगर पूछ ले बैचलर्स कहाँ से किया, जाल सिंह कॉलेज DU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कौन सी डिग्री थी, मैंने बोल दूँ सीधा भाई BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स। ठीक है, उसके बाद अगर पूछें कितने % मार्क्स थे, फर्स्ट डिवीजन थी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पूछता है कि भाई कहाँ पे था, एग्जाम सेंटर कौन से थे, एग्जाम सेंटर DU में ही था। ठीक है, तो ये आपको पता होंगे अगर आपकी जेन्युइन डिग्री है, तो अगर जेन्युइन नहीं है तो आई डोंट नो, तब तो आपको शायद नहीं पता होंगे, नहीं पता होंगे तो फिर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो भी नहीं ना, तो इसलिए इसका ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू विजिटेड द यूके बिफोर। इसका स्ट्रेट सा आंसर है, अगर किया है तो यस, नहीं किया तो नो। अगर किया है और आपने वही क्या पर्पस था आपका, वही पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट वाज योर पर्पस, व्हाई यू विजिटेड। उनके सामने स्क्रीन पे सब कुछ होगा, ठीक है, उनको दिख रहा होगा कि भाई क्या तुम पहले अगर विजिट कर रहे हो तो क्या क्या किया था आपने, क्या क्या रीजन दिया था पहले। आपको मेक श्योर वही चीज बोलनी है जो आपने पहले रीजन दिया था। ये नहीं कि आप बोलोगे ओ मैं तो पहले यहाँ पे खेलने के लिए आया था, क्रिकेट की तरफ से आया था और आप आए थे टूरिस्ट वीजा पे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका क्या पता टूरिस्ट वीजा पे और आए हो खेलने ही सच में, लेकिन आपने वो चीज बोली तो बोलेंगे अच्छा क्रिकेट खेलने आता है तो टूरिस्ट वीजा पे पकड़ लेते हैं। तो मेक श्योर जो आपने भरा हुआ है वही चीज आपको वहां बोलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, योर इंटेंशन टू विजिट द यूके। इंटेंशन वही है कि भाई कोई अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हो तो आपके पास कोई इनविटेशन लेटर होगा, यूनिवर्सिटी अगर पढ़ने के लिए आ रहे हो तो यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होगा, कोर्स लेटर होगा, ठीक है, तो वो चीज होगी। या फिर अगर आप कोई बिजनेस पर्पज से आ रहे हो तो बिजनेस से जो भी मीटिंग वगैरह क्लाइंट के साथ है उसका लेटर वगैरह होगा।
तो मतलब जो भी आपकी इंटेंशन है वो आपको दिखानी है कि भाई आप एग्जैक्टली में यूके में करने के लिए क्या आ रहे हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद क्वेश्चन 10, व्हेन विल यू बी गोइंग बैक टू योर होम कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि भाई जब भी आपकी जो वीजा की टर्म है, वीजा की ड्यूरेशन है, खत्म हो रही है, तब आप अपनी कंट्री में वापस जा रहे हो। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है। एक बोनस टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, जब भी आपका कोई इंटरव्यू वगैरह ले रहा हो ना, मतलब कोई भी, अगर मान लो एयरपोर्ट पे ले रहे हो, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले, अगर आप सही हो ना तो आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जेन्युइन डिग्री है, अपने जेन्युइन सब कुछ है, बस इंग्लिश आपकी ऊपर नीचे, तो कोई बात नहीं भाई, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको वहां से नहीं भगा सकते वापस। रीजन बीइंग, क्योंकि आपने ऑलरेडी आइल्स का एग्जाम दिया या कोई भी एग्जाम दिया, यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी आपको एडमिशन दे दिया है। जो भी उनको करना चाहिए था वो उनको करना चाहिए था वीजा देने से पहले। तो अगर वो वहां से कहते हैं कि इंग्लिश के बेस पे हम आपको वापस भेज रहे हैं, तो वैसा वो नहीं कर सकते लीगली। अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अ लीगल हेल्प, जो आपको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि यही था गाइस इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा डेफिनेटली। और अगर आप लोगों को लगता है कि इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर या पूछे गए हैं जो मैं कवर नहीं करे, तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि कमेंट में जितना ज्यादा आप कमेंट करोगे ना, उतना इस वीडियो में हेल्प होगी और लोगों की जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मेक श्योर डू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो और कौन से क्वेश्चंस हैं जो एयरपोर्ट इमिग्रेशन वाले आपसे पूछते हैं जो मैंने कवर नहीं करे हैं या मुझे नहीं पता है। तो इससे मेरे को भी सीखने को मिलेगा और आगे सब और बच्चों के लिए भी हेल्प बहुत होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।